को पूरा किया जाएगा। जहां भी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है उसको भी पूरा किया जाएगा। तो लगता नहीं कि त्रिवेंद्र सरकार काम कर रही है? शांति भट्ट जी, देखिए, मैं बड़ी ईमानदारी से बोल रहा हूं कि यदि पहाड़ों में शिक्षा की व्यवस्था सुधार दें, टीचरों की भर्ती कर दें, पीडब्ल्यूडी में बेलदारों की भर्ती कर दें, जो सड़कों में जो है काम नहीं हो पा रहा है, टूटती है, यदि उत्तराखंड के तमाम विभागों के अंदर सरकारी अमला ठीक कर दें, नियुक्तियां कर दें, हम ही त्रिवेंद्र सरकार की जय जयकार करेंगे। हमको ये ऐसी थोड़ी ना, सरकार तो हमारी है, भाजपा की थोड़ी ना। हम उत्तराखंड के मुवज्जिज नागरिक है और हमारी सरकार है, मुख्यमंत्री हमारे हैं। क्या हमको खुशी नहीं होगी अगर उत्तराखंड का विकास होगा? हमको दुख का है। विपक्षी नेता होने के नाते हम जो सवाल खड़ा करते हैं, सरकार को उसका संज्ञान लेना चाहिए। आज 3 साल बाद जो ये बैठक कर रहे हैं, यदि ये बैठक ना कर अपने अपने विधायकों को टाइट कर रहे होते तो क्षेत्र का विकास होता। आप बताइए, लोकतंत्र में क्या चीज होती है? हम कह रहे हैं हमें जंगली जानवर परेशान कर रहे हैं, ज्ञापन दे दिया वन विभाग को, डीएम के संज्ञान में दे दिया, तहसील में दे दिया, धरना कर लिया, और क्या करें भाई? इसके अलावा हमारे पास बचा क्या है? मुख्यमंत्री जी यदि हाथ झाड़ देंगे, जवान बच्चे मरेंगे, घर में गाय भैंसों को जो भालू मारेगा, तो बताइए क्या करें? अगर मनोबल कभी भी किसी व्यक्ति का खराब हो गया और उसने किसी जानवर को मार दिया, उसके बाद वो जेल भुगते। नागरिकों के अधिकारों को संपन्न करने के लिए सत्ताएं चुनी जाती हैं। भाजपा हमारी सरकार है, मुख्यमंत्री हमारे हैं, मगर जब लोकतांत्रिक प्रणाली पर कोई काम ही नहीं करेगा तो एनआरकी फैलना स्वाभाविक है, वो राज्य में फैल रही है। अब आपको 2 साल में, अब आप बताइए, याद होगा आपको काला जी, मुख्यमंत्री जी ने 6 महीने पहले कहा था कि उत्तराखंड में जो है मैं कार्यों की समीक्षा लूंगा, विभागों में यदि नौकरियों की जगह पर नौकरियां नहीं लगी मैं 10-10 दिन में रिपोर्ट लूंगा और 1 महीने के अंदर मैं सब विभाग भर दूंगा। आप देख लीजिए, एक चैनल पे मेरे साथ भाजपा के नेता ने कहा था, आप देखिए 6 महीने में आपको रिजल्ट मिलेगा। एक आदमी की नियुक्ति बता दीजिए। दूसरा उदाहरण दे रहा हूं, अभी उत्तराखंड के अंदर शिक्षा विभाग में प्रमोशन हुए 3,500 से ज्यादा जो है एलटी के जो प्रवक्ता बन गए टीचर। अब आप पोस्ट निकाल रहे हो 1200। आप बताइए, जब एलटी में 5500 लड़कों की जगह है तो आप 1200 लोगों को नौकरी देकर क्या करोगे? एक विद्यार्थी जो है बैठे होंगे 100 और हिस्ट्री का टीचर नहीं होगा, इंग्लिश का टीचर नहीं होगा, मैथ्स का टीचर नहीं होगा। तो क्या सरकार के पास आंकड़े नहीं है? तो हमारा यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलना बंद करे। आपके पास सबसे पहले जो ज्वलंत समस्या है, उत्तराखंड से भ्रष्टाचार बंद करें। जिस सूबे के मुखिया पर जमीन घोटालों का आरोप लग जाए तो क्या वो सरकार सही होगी? जिस सरकार के नीचे नौजवान बच्चे, बेरोजगार बच्चे जो है पढ़ लिख कर अपने राज्य में नौकरी नहीं पा रहे, तो क्या वो सरकार सही होगी? 108 के कर्मचारियों को आपने रोटी खाने के लिए मोहताज कर दिया, बेचारे आज दिहाड़ी के मजदूर बन के रह गए। गेस्ट टीचरों को आपने नौकरी से निकाल दिया। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाकर जो है सरकार इतनी निर्लज हो चुकी है कि हाईकोर्ट के फैसले को पलटने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो। सुप्रीम कोर्ट से फटकार लग रही है, अभी तक नौजवान बच्चों को रोजगार नहीं दे रहे हो। आप किस विभाग में हो? गरीब का बच्चा डॉक्टर बन रहा है तो आप फीस बढ़ा दे रहे हो उसकी, उसको बेचारे को पढ़ने से रोक रहे हो, स्कूल बंद कर रहे हो। आप जन के काम कर रहे हो, जन विरोधी काम। हाँ, सरकार को भांग पे बड़ा इंटरेस्ट है, रात को 2 बजे भी भांग की फाइल पे साइन हो रहे हैं। शराब माफियाओं के लिए घर घर शराब की दुकानें खोलने की बात हो रही है, मगर उत्तराखंड के विकास की बात नहीं हो रही है। अगर पहाड़ के लोग कहते हैं कि आप जो है श्राइन बोर्ड करके पहाड़ के मंदिरों को जो है अपने अधीन करो ताकि वहां का विकास हो, तो आप मंदिरों के पैसे में चंदा खाने के लिए मैदान के मंदिर छोड़ देते हो और पहाड़ के मंदिरों को अधिग्रहण करने की बात करते हो। तो आपकी कार्यप्रणाली पर शंका नहीं है, आपकी कार्यप्रणाली में राजनीतिक बेईमानी है। उसका परिणाम है कि आपको दिल्ली में चपत लगा और आप मोदी जी के डर से कि कहीं मेरी सत्ता ना छिन जाए, अब आप राजनीतिक नौटंकी कर रहे हो। क्या होगा इसका निर्णय? मैं 1 महीने बाद काला जी आपके पास फिर बैठूंगा इसी डिबेट में। अगर एक व्यक्ति को इन्होंने नौकरी दे दी तो आप भी यही हो, मैं भी यही हूं। मैं माफी मांग के जो है त्रिवेंद्र सरकार की जय जयकार कर दूंगा। मगर झूठ, केवल झूठ। आज पहाड़ के अंदर गांव का आदमी रोष में है केवल इसलिए कि आपने एक रात में ये कह दिया कि जो पहाड़ में 10 साल से जमीन खाली होगी वो अधिग्रहण करके किसी पूंजीपति को दे देंगे। पहाड़ी जाएगा कहां? हमको जमीन से, पानी से, जंगल से, लकड़ी से, रोजगार से, स्वरोजगार से महरूम कर आप उत्तराखंड में बाहर वालों को इतना, उत्तराखंड के अंदर अलगाववाद की भाषा शुरू हो जाएगी काला जी। आसाम, नागालैंड, मिजोरम जैसे हालात उत्तराखंड के अंदर बन जाएंगे यदि पहाड़ियों की जमीन को छीन लिया। हम रोजगार करते हैं तो आप जिला विकास प्राधिकरण से हमारा रोजगार छीन लेते हो। अगर हम स्वरोजगार करते हैं तो आप एनजीटी की मार से हमारा जो है रोजगार हम छीन लेते हो। अगर हम गांव के अंदर रहते हैं तो भालू, जंगली जानवर हमारे बच्चे मार रहे। आगे हमारे सब्र का कितना आप इम्तिहान लोगे? क्या हम आर पार की लड़ाई पा जाए?
राजनीति का विरोध होना चाहिए और ये सरकार नहीं समझेगी तो आने वाले टाइम पे इसका गंभीर परिणाम